चलिए, आपका स्वागत है, अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे गुरुजी। जूम ऐप से जुड़े हुए सभी मेरे भागवत भगिनी बंधु और श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में आज एक कथा का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंगलाचरण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। छविललितकमलाकोटिसम नवनीलाम्बरधारिणी शशिवदन कञ्जविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दधन गोविन्दमन मन्दिरानन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज आज कथा प्रथम दिन से जिस तरह से प्रारंभ करते हैं, महात्म्य से लेकर भूमिका से लेकर, तो अभी भूमिका करते हैं कि देखिए ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत, ये भगवान का, ठाकुर जी का स्वयं का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा जहां पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान में सेवा, धर्म के कार्य और पुण्य के कार्य होते हैं। और ये कथा जो सुनते हैं, उनका, कथा कराने वाले का और हम सब का ये अत्यंत परम सौभाग्य होता है कि हमारे जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं। कहते हैं जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जो पुण्य होते हैं वो एक साथ जब एकत्रित होते हैं, और जिस तरह से सूर्य उदित होते हैं उसी तरह से वो एक साथ सारे पुण्य उदित होते हैं, उदय होते हैं, तब जाकर महाराज हमको इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
इस पुस्तक को अपने मस्तक पर रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा को हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत कथा ये अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महात्म्य का जो पहला श्लोक है वो वेद व्यास जी ने जिसकी रचना की है। समस्त वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार एक साथ उन्होंने निचोड़कर, समझकर इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक की रचना की है। तो ये श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर सच्चित आनंद रूपाय, सत माना सत्य, चित आनंद यानी कि सच्चित आनंद रूपाय, स्वयं भगवान के, श्री कृष्ण जी के, ठाकुर जी के ये तीन स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं, जिसमें आध्यात्मिक, मानसिक ताप, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप हैं, जिससे ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। अब सत्य माना क्या है? सत्य, सत्य की परिभाषा ये है कि सत्य कभी बदलता नहीं है। अब देखिए, आप कोई बात अगर सत्य है, उसे अगर आप झूठा भी कहलाना चाहते हैं या झूठलाना भी चाहते हैं, तो वो कभी झूठ नहीं हो सकती। लेकिन झूठ को आप एक के बजाय 100 बार, 1000 बार आपको एक के बदले एक समय के हिसाब से, व्यक्ति और उस घटना के प्रमाण से आपको उस झूठ को परिवर्तन कर, बदल बदल कर आपको बोलना पड़ता है। लेकिन सत्य जो है उसे आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य हैं और आप पर कोई गलत आरोप आ रहा है, तो आपको डगमगाने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। उसे चाहे कोई कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करे, बदलने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि समय आने पर, जिस तरह से हम जब झूठ बोलते हैं, समय, व्यक्ति और उस घटना के हिसाब से, प्रमाण से, वहां पे जितने बार, 1000 बार झूठ बोले जाते हैं, कहे जाते हैं या रचना की जाती है झूठ की, उसी तरह सत्य भी अपने समय पर, अपने समय पर और उस समय के प्रमाण से, उस व्यक्ति के प्रमाण से, इन आधारों पर अपनी सत्यता प्रकट कर देता है। तो श्रीमद् भागवत कथा ये क्या है? ये ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण जी, जिनकी जीवनी है ये श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए सुनी जाती है, इसका महत्व ये है कि जब जब जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हम जो जीवन जी रहे हैं, जब भी कोई परेशानी आए या कुछ भी हो, तो हम इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है इसमें, श्रीमद् भागवत कथा में, स्वयं ठाकुर जी ने जिया हुआ जीवन है। और उनके प्रत्येक कथा में जो उन्होंने लीलाएं की है, उनसे हमको काफी, सभी कथाओं में जीवन जीने के उद्देश्य और तात्पर्य दिए गए। तो महाराज, ये जो कथा हम आज सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, कि आज ये महात्म्य है। महात्म्य का मतलब होता है महत्व। इस कथा को, श्रीमद् भागवत महापुराण को महत्व क्यों दिया जाता है? और ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तो ये ठाकुर जी के जीवन चरित्र है, ठाकुर जी का स्वयं मूर्ति स्वरूप है। और अगर हम कहें
कि ठाकुर जी हमें इन तीनों तापों से हमारी रक्षा करते हैं। ये 3 ताप कौन है? ये 3 ताप है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, जो हम हर रोज झेलते हैं, वो हमारी मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमारी मदद कब करेंगे? हमें इन सब तापों से कब मुक्ति दिलाते हैं? जब हम भगवान को जब हम भगवान को याद करते हैं, वो सच्चे दिल से याद करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भगवान को याद करना है तो आप उनके पास जाकर बैठिए और 24 घंटे मंदिर में बैठिए या उनके पास ये नहीं। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी मुझे याद करो। जब तुम सुख में होते हो तब मुझे याद नहीं करते हो, भूल जाते हो। जब दुख आता है तब मुझे याद करते हैं, है ना? कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। फिर भी ठाकुर जी हम पर जब कृपा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो करुणामयी है, वो दया के सागर है। अब महाराज देखिए, जिस समय सुखदेव मुनि महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त वेद व्यास जी ये कथा लिख रहे थे। ये उनको स्वयं नारद जी द्वारा सुनाई गई थी। नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। और वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को सच्चा शिष्य मानकर, समझकर उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में जो कथाएं हैं वो सुखदेव मुनि महाराज के द्वारा राजा परीक्षित जी, जिनको 7 दिनों के अंदर जिनको तक्षक नाम के सर्प के काटने से जिनकी मृत्यु निश्चित होगी, ये जो उन्हें शाप मिला था, समिक नाम के जो ऋषि हैं उनके पुत्र के द्वारा ये शाप उनको मिला था। अब उस शाप को, उससे मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उन्हें कहा जाता है और वो इस कथा को सुनते हैं 7 दिन के लिए और शाप से मुक्ति पाते हैं। तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा जब हम सुनते हैं, उसमें एक स्वरूप ये भी है कि सतचित आनंद रूपाय, सतचित और आनंद रूप ठाकुर जी के हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए, तापत्रय विनाशाय, हमारे हर तरह के तापत्रय यानी दुख, दर्द, कष्ट वो मिटाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब वयम इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत कथा में राधा रानी, इनका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। अब राधा रानी जी का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है श्रीमद् भागवत कथा में? इसके पीछे सुखदेव मुनि महाराज की एक छोटी सी बात है कि जब उनको वो राधे 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 नाम का जो है रटते थे, रटन किया करते थे, क्योंकि सुखदेव यानी तोता, सुखदेव यानी शुक यानी तोता, तो वो तोता थे। तोता जो है, एक बार हम अगर कुछ शब्द कहेंगे तब वो उन्हीं को ही रटते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। अब यहाँ पर वो राधे 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 कहते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। अब राधा रानी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और सुखदेव मुनि महाराज के सामने उनसे कहती है कि देखिए, आप जो है राधे राधे का जप मत कीजिए, आप श्री कृष्ण 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 नाम का जप कीजिए। तब राधा रानी उनको श्री कृष्ण नाम का जो मंत्र है वो देती हैं, कहते हैं ना गुरु मंत्र। अब यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज जो है तब से राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं ना
कि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। इसीलिए शुकदेव मुनि महाराज जब भी कथा में राधा रानी का कोई भी उल्लेख करते हैं, तब वहां पर बड़ी गोपी का वहां पे नाम सुनाई देता है। और बड़ी गोपी का मतलब होता है, अर्थ होता है कि राधा रानी, क्योंकि वो उनको अपना गुरु मानते थे। राधा रानी ने जब शुकदेव जी को श्री कृष्ण नाम का ये जो गुरु मंत्र दिया था, उसके तत्पश्चात स्वयं श्री कृष्ण ठाकुर जी भगवान शुकदेव मुनि महाराज के सामने प्रकट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी के साथ एक चित्र रहता है, एक चित्र है जिस चित्र में वो तोते के साथ दिखाई दिए जाते हैं। उस तोते का अर्थ क्या है? मोर तो आपने देखे हैं, लेकिन तोता, वो तोता ही है शुकदेव। उनको सुखदेव भी कहते हैं, शुकदेव भी कहते हैं। शुक यानी तोता। तो महाराज इस तरह से शुकदेव जी द्वारा ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई जाती है 7 दिनों के लिए। क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का महत्व, जब भी जो बात असंभव है, हर जगह से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो बात सार्थक नहीं हो रही है, संभव नहीं हो रही है, उस समय श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों का पारायण किया जाता है। और इस पारायण से समस्त कष्ट, तापत्रय विनाश हो जाते हैं। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा जब हम सुनते हैं तो ठाकुर जी की यादें उसमें रहती है। बार बार ठाकुर जी का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। और कहते हैं कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसका कथन, मनन, चिंतन सब करेंगे और अपने आप को उस पैमाने पर, उस प्रमाण पर अपने आप की तुलना करेंगे कि हम कहाँ पर सही है और हम कहाँ पर गलत है, तो महाराज आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, आपके जीवन में कभी असफलता नहीं आ सकती। तो कहिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो भिनेदु सर्वभूत मुनिमान तोष्मि। यानी कि श्री सुखदेव मुनि महाराज का जब उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्म होते ही वह वन की ओर चले जाते हैं। उस समय उनके पिता श्री वेद व्यास जी पुत्र मोह में उनके पीछे 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 अपने पुत्र को पुकार लगाते हुए चले जा रहे हैं, सुखदेव रुक जाओ, सुखदेव रुक जाओ। और सुखदेव जी ऐसे गुरु हैं कि अगर ये हमारे गुरु हो जाए, हमें ऐसे गुरु मिल जाए, तो कहते हैं समस्त जितने भी प्रपंच में गुरु हैं, ऐसे गुरु मिल जाए तो कहते हैं कि भगवान हमसे दूर नहीं। अब यहाँ पर सुखदेव जी की जो साधना है वो उनकी माता के गर्भ में ही होती है। उसके लिए एक अलग से कथा है जिसके अंदर वो वेद व्यास जी की जो पत्नी है उनका नाम है आरुणि। आरुणि के गर्भ में ये सुखदेव जो है 15.5 साल ये तपस्या करते हैं और इनके सामने बाहर स्वयं महादेव जी 1 साल तक तपस्या में रहते हैं कि अभी आरुणि के गर्भ से, वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ से सुखदेव बाहर निकलेंगे और वो उनको अपने साथ कैलाश लेकर जाएंगे। क्योंकि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा जब महादेव कैलाश में पार्वती माता को सुनाते हैं उस वक्त सुन ली थी।
और उस कथा को सुनते सुनते हुंकारे भर रहे थे, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। तो कहते हैं जब ये कथा सुन लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। और महादेव जी जब बाहर गर्भ के अंदर जब सुखदेव अंदर होते हैं तो 15.5 साल तक बाहर नहीं आते। जब जिनके साथ सामने स्वयं महादेव जी 1 साल का साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और 15.5 साल तक वो अपनी माँ के गर्भ में ही स्वयं तपस्या करते हैं। तो कहिए महाराज उनकी तपस्या में इतनी शक्ति हो गई थी कि बाहर का सारा वायुमंडल शून्य हो गया था कि आखिर में अंत में सभी देवी देवता ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो विश्व का जो वातावरण है वायुमंडल का, ये सब शून्य हो गया है। पेड़ पौधे जीव जंतु सब कैसे जिएंगे? तब ठाकुर जी वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप माता के गर्भ से बाहर आइए, उनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तब सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर क्या है? बाहर माया है, बाहर मोह है, माया है, दुख है, और मैं सब जानता हूं, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता, मैं यही गर्भ में रहना चाहता हूँ। तब ठाकुर जी उनसे कहते हैं कि नहीं, देखो आप जिस गर्भ में हो उस माता को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, वो कष्ट में है, आप बाहर आइए। तब सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर आऊंगा, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा, मेरी एक शर्त है। तब भगवान कहते हैं क्या शर्त है बताइए? तो कहते हैं ये जो समय है इसको आप थोड़े क्षण के लिए, आपकी मोह माया जो है, इस माया के क्षण को आप रोक लीजिए, तब मैं बाहर आऊंगा। तब भगवान कहते हैं नहीं, मैं इसे नहीं रोक सकता, एक क्षण भी नहीं रोक सकता हूँ। तब सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, तो मैं माँ के गर्भ में ही सही हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब क्या करें? सभी देवी देवता, समस्त भूत आदि भगवान के पास है और उनसे कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ये वायुमंडल शून्य हो गया है। तो ठाकुर जी भगवान कहते हैं ठीक है, मैं एक क्षण में 100वां जो हिस्सा होता है उस हिस्से के लिए अपनी मोह माया रोक देता हूँ, सुखदेव आप बाहर आ जाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, जब मैं कहूंगा तब आप अपनी मोह माया रोक लीजिए, तब मैं बाहर आऊंगा। अब यहाँ पर सुखदेव जी अंदर तैयारी कर लेते हैं माँ के गर्भ से बाहर आने की, क्योंकि क्षण में ही जाना है, क्षण के 100वें हिस्से के अंदर ही बाहर निकलना है। अब जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं भगवान से कि हाँ अभी आप आपकी मोह माया रोक लीजिए। तुरंत भगवान मोह माया रोक लेते हैं और यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं और ऐसा उनका स्वरूप होता है कि साक्षात सुखदेव मुनि महाराज भगवान का अवतार वहां पर अवतरित होते हैं। कहिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। ऐसे गुरुदेव मिल जाए तो भगवान भी हमारे सामने आ जाते हैं और वो जन्म लेते ही वन की ओर चले जाते हैं। और तब वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र मोह में उनसे कहते हैं कि अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र कहाँ जा रहे हो? लेकिन उनकी साधना इतनी थी सुखदेव जी की कि वहां पर जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष थे, डालियां थी, वृक्षों की शाखाएं थी, वो सभी, उन सभी में, उन पत्तों में स्वयं सुखदेव मुनि महाराज जी के जो दृश्य है, उनके जो चित्र है, वो दिखाई दे रहे थे। सभी जगह पर उनके दर्शन हो रहे थे वेद व्यास जी को। इस तरह से सुखदेव मुनि महाराज जन्म लेते हैं और वन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मोह माया से कोई आकर्षण नहीं है। तो कहिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। इसलिए कहते हैं यह प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। है ना? तो पुत्र की कामना से, मोह से स्वयं वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे वन की ओर चले जाते हैं। तो महाराज वन भी कौन सा वन है? नैमिषारण्य वन में चले जाते हैं। और नैमिषारण्य जो है ये तीर्थों में
प्रथम तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर नैमिषारदी ऋषि होते हैं। तो महाराज ये थी विशेष श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। कहा जाए तो बहुत कुछ है श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य, कि कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है, दुख है, तब आप श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनिए। ठाकुर जी ने जो लीलाएं की है, वो स्वयं भगवान है। भगवान होते हुए भी उन्होंने जो लीलाएं की है, वो इसीलिए की है कि हम जो मनुष्य इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हैं, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए तो हम ये ज्ञात हो हमें कि स्वयं भगवान ने भी जब जन्म लिया था, तब उनको भी परेशानी हुई थी, उन्होंने भी संकटों का सामना किया है। तब हमको भी संकट का सामना करना आना चाहिए। इससे हमें धैर्य बनता है। और ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त है, चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे वो कितना भी नास्तिक हो, मुझे बस एक बार सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, रोते हुए, सच्चे दिल, कहते हैं ना, जब रोते हैं, जब हम सच्चे दिल से कुछ कहते हैं तो भावना हमारी जग जाती है। और सच्चे दिल से जब हम कुछ कहते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू आते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। कहते हैं ठाकुर जी कि जो भक्त मुझे सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, अगर मुझे याद करे, मेरे सामने आकर मुझसे कहे कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हे श्री विष्णु, हे श्री कृष्ण जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने अभी तक जो भी किया वो सब अज्ञानता हेतु किया, मैं ये सब नहीं जानता, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में इस तरह से आता है, भाव के साथ, भावनाओं के साथ, भक्ति के साथ, कहते यद भावम तद भवेत्। आपके मन में जो भावना है वैसे ही होगा। आपके मन में क्या भावना है कि आपको ठाकुर जी से शरण लेनी है, तो ठाकुर जी ने आपकी भावना को सुन लिया और वो आपको शरण देते हैं। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी कि जो भक्त मेरे पास रोते हुए, पछताते हुए, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से अगर कहे कि ठाकुर जी मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसके उसी समय करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता हूं। तो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा का और महात्म्य बहुत है। अभी समय को हम ध्यान में रखते हुए एक संकीर्तन करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का जो भूमिका थी, जो वो सब अभी समाप्त करते हैं। तो चलिए। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, गोविंद राधे, राधे राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे राधे, गोविंद राधे, राधे राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे। राधे राधे, राधे गोविंद। कथा में अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमादान दे दीजिएगा अपने घर का बालक समझकर। हम इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में ये समर्पित है। राधे राधे स्वीकार कीजिए गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत हृदय में आह्लादिका एकदम
आह्लादक तत्व जो होता है ना, वह प्राप्त हुआ आपके वक्तव्य को सुन करके, बड़ी प्रसन्नता हुई, है ना? इतना भाव से कथा भगवान का अपना जो है गाया, जितने लोग जुड़े थे सब बड़े प्रसन्न हुए। आपका बड़ा स्नेह है ठाकुर जी से और ठाकुर जी के प्रेम ऐसे ही निरंतर चरणों में बना रहे, उत्तरोत्तर प्रेम का वर्धन हो, उस आनंद वर्धन के चरणों में ऐसा ही आपका मन लगा रहे। यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य प्रस्तुत किया है, जितने लोग हुए सभी सुन कर के बड़े प्रसन्न हुए, है ना? अभी आप लोगों को सभी सज्जनों को बताएँ कि जया सोनाली जी का भी सत्र अभी पूर्ण हो चुका था। उनको बताया कि अब जो है तो आप लोग का पूर्ण हो गया है, अब छुट्टी कर देंगे। तो ये सुन कर के जो है तो बेचैन हो गई कि भाई इतना अच्छा आप लोगों का, हमारे सहयोगी सहपाठियों का सब साथ था, अब अचानक से हम जो है तो बनेंगे, सबका मिलना नहीं होगा। तो यह बड़ी उदास थी, दुखी थी, फ़ोन लगाई कि हम जो है अभी हम कंटिन्यू अभी उनसे सबसे रहना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है। हमारे चमन लाल जी अभी जो जुड़े हुए हैं, ये तो 2 सत्र है, तीसरा सत्र शुरू हो गए हैं। ये 2 सत्रों से जुड़े हुए हैं, तीसरा सत्र शुरू हो गया। ना ये कह